10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड, चैप्टर नेम सेट्स एंड फंक्शंस, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ यू सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, यानी इसके अंदर जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 है। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड करना है। अब याद रखें कि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है किसका फाइंड किया जाएगा, आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ए और बी की यूनियन करनी है, और ए और बी की यूनियन के लिए ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं। यूनियन और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो इवन नंबर हैं, फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब इन दोनों की जब हम यूनियन करते हैं तो हमें रिजल्ट में कौन सा सेट मिलता है, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 अप टू सो ऑन 10 तक, यानी पहले 10 नेचुरल नंबर्स ही हमें दोबारा मिल जाते हैं। अब हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को इसका डिफरेंस मतलब लेके फाइंड करेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी पहले 10 नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे चलें कॉपी करके लिख लेता हूँ, तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, और डिफरेंस ए यूनियन बी सेट भी सेम यही है, चाहे तो इसी को हम दोबारा कॉपी कर लें। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जो एम्प्टी सेट आएगा, चूँकि हम डिफरेंस में हमेशा वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट में तो हों लेकिन दूसरे में ना हों। अब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, यानी या तो इस तरह से लिख दें एम्प्टी सेट, या इसके लिए 5 सिंबल यूज़ कर लें, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 2, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। उसके लिए इन तीनों सेट्स जो हमें गिवन है इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, चूँकि इसमें जो रिज़ल्ट है वो हमने यहाँ पे मैंने उसको अलग किया हुआ है, सेट्स यही हैं। ठीक है, तो ये वो सेट्स हैं जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। और पार्ट 2 में हमने फाइंड क्या करना है, पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, इसकी वर्किंग मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट का डिफरेंस लेना है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये आपके सामने लिखे हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये जी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए, और डिफरेंस लेना है इसमें से हमने ए सेट का। ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब अब हम जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो यू में होंगे लेकिन ए में ना हो, तो वो 2 है। ठीक है, जो इसमें देखे नहीं नज़र आ रहा, मैं लिखा हुआ 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इसी तरह जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो यू में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। अब यू सेट जो है उसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, ये यू सेट है, इसी के एलिमेंट्स दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पे, और डिफरेंस का साइन आ रहा है इससे नेक्स्ट। अब बी के एलिमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ, तो बी सेट ये है, तो बी सेट को ही कॉपी कर रहा हूँ, ये बी सेट आ गया। अब हमने बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सॉरी यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें देखें बी में 2 लिखा हुआ है, यूनिवर्सल में 1 लिखा है, बी में नहीं लिखा हुआ है, वो आएगा 3 आएगा जो कि बी में नहीं है, 5 आएगा जो बी में नहीं है, 7 आएगा और 10 आएगा। तो इसी तरीके से ये बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने इन दोनों की यूनियन जो है वो शो करनी है, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और इसके रिज़ल्ट को बल्कि यहाँ पर सॉरी इसको कॉपी करते हैं हम, यहाँ पर चलें इस तरीके से जो रिज़ल्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, और इसमें इन सेट्स की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी चलें इक्वल का साइन नीचे लगा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है
उसकी जगह ए कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे हम, ये वाला, ये आ गया। और उसके बाद यूनियन का साइन है तो वो लगाएंगे यूनियन। और उसके बाद जो है जो बी सेट, बी कॉम्प्लीमेंट में आंसर में आए हैं एलिमेंट्स वो लिखेंगे हम। तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये आए हैं, इनको हम लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। चलें इसको मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपसे। जी, ये आप देख सकते हैं। अब इन दोनों की यूनियन कर लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाएंगे, यानी 1 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, फिर 3 इधर से है, 4 इधर से, एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं वो इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें इसकी स्टेटमेंट रीड करें तो इसमें आपको ये सेट गिवन है। ए सेट जो है, यानी इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी सेट इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी सेट इज इक्वल टू 5 6 7 8, देन शो डैट। फर्स्ट पार्ट में हमने शो क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड या राइट भी सिलेक्ट की जा सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और ये जी मैंने लिख दी यहाँ पर। इसमें हमने बी और सी की जो इंटरसेक्शन है वो पहले करनी है, यानी ए यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट। अब बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बल्कि यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बी सेट के एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं जिसमें 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। आगे सिंबल इंटरसेक्शन का है। और उसके बाद सी सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 हैं। इसको भी यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स पहले मैं लिख रहा हूँ। ए के एलिमेंट्स में 1 2 3 4 है, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बल्कि सॉरी, इसको अगेन कॉपी करते हैं। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं और यूनियन, यूनियन का साइन है। अब हमने इन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो इनमें अगर आप देखें तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं, 4 इस सेट में कहीं भी नहीं लिखा, 5 इसमें लिखा हुआ है, 6 इसमें लिखा हुआ है। तो 5 और 6 इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन में आएंगे। अब जब हम इन दोनों सेट्स की यूनियन करेंगे तो उसमें देखें 1 भी है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड के लिए वर्किंग करते हैं। राइट हैंड साइड जो है, पहले चलें इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ये है। अब हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो ए की जगह जो है ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, ब्रैकेट पुट करते हैं। पहले ए सेट जो है वो लिखते हैं, वो ये है 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसकी हम यूनियन लेने जा रहे हैं, तो यूनियन का सिंबल लगाएंगे और बी सेट के एलिमेंट के साथ यूनियन ली जा रही है। तो बी के एलिमेंट 3 4 5 6 है, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है और फिर ए की सी से यूनियन आ रही है। तो अब ए सेट पहले कॉपी करते हैं और अब इसकी यूनियन हमने लेनी है किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पे यूनियन लिख के सी सेट जो है उसे मैं कॉपी कर लूँगा। सी सेट के एलिमेंट 5 6 7 8 है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। और ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। अब इसकी वर्किंग जो है वो आपसे शेयर करता हूँ मैं। चलें इसको और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड के लिए। तो देखें अब इन दोनों की जो यूनियन है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 3 दोनों में लिखा वैसे एक दफ़ा आएगा, 4 भी एक दफ़ा ही आएगा, 5 आएगा और 6 आ जाएगा। इंटरसेक्शन का साइन है। अब हम इन दोनों सेट्स की यूनियन ले रहे हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4, यहाँ से 5 6 7 8, 5 6 7 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स की जो इंटरसेक्शन है उनमें देखते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 1 इसमें भी लिखा है, इस सेट में भी लिखा है, दोनों में लिखा हुआ है इसलिए आएगा। 2 भी दोनों में लिखा हुआ है, 3 भी, 4 भी दोनों में है,
5 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है, लेकिन 7 और 8 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अगर आप 1 और 2 जो इक्वेशन आई हैं, अगर चलें मैं इक्वेशन 1 भी आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, ये 1 आप देख सकते हैं और 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमने क्या बात नोट की है कि दोनों जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर आए हैं, सेट्स आए हैं, उनमें सेम एलिमेंट्स हैं, इक्वल एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। हेंस हेंस प्रूव्ड। हम जो गिवन रिजल्ट है उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो मतलब ये जो रिजल्ट है इसको आखिर में आप मतलब लिख के इसके साथ लिख सकते हैं हेंस हेंस वेरीफाइड, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, चूंकि वेरीफाई तो यहाँ शो का लिखा हुआ है तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। उसके लिए मैं ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और पार्ट 2 आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, पार्ट 2 में जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, यानी कि ए की इंटरसेक्शन ली जा रही है बी यूनियन सी के साथ, और ये हमने प्रूव करना है कि इक्वल है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसके ऊपर वर्किंग जो है स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें जो रिजल्ट लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स तो आपके सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है वो लगा लेते हैं, और ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले हमने बी और सी की यूनियन लेनी है, तो बी जो एलिमेंट है वो लिखते हैं बी के पहले हम, उसके सेट में आ रहा है 3 4 5 6, उसके बाद साइन कौन सा यूनियन का है, और अब हम सी के एलिमेंट्स जो है उनको, यानी सी सेट जो है उसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो उसमें 5 6 7 8 आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है, और इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं हम इस सेट के साथ, तो इसके एलिमेंट्स में जब यूनियन लेंगे तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा। अब हम जब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी जैसे 1 नहीं है इस सेट में तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 दोनों में है तो वो भी आएगा, 4 दोनों में है वो आएगा, बस। तो 3 और 4 ये इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं और ये सेट जो है हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर, चलें स्मॉल ए कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो है उसमें जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसको पहले मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, फिर यूनियन ले रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब जो ये सेट्स हमें गिवन है ए बी, उनके जो सेट्स हैं वो मैं लिखूँगा टेबुलर फॉर्म में, यानी ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स पहले लिख रहा हूँ सेट फॉर्म में, यानी 1 2 3 4, फिर हम इसकी यूनियन ले रहे हैं बी सेट के साथ, तो बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स 3 4 5 6 हैं, उन्हें कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके बाद सिंबल है यूनियन का, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट, उसमें जो है ए की इंटरसेक्शन सी से लेनी है तो पहले ए सेट आएगा 1 2 3 4, इसे कॉपी किया हमने, फिर यूनियन, इसकी यूनियन लेने जा रहे हैं हम किसके साथ, सी के साथ, तो सी सेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिसमें 5 6 7 8 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया और अब ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। जी, अब इसकी वर्किंग जो है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। चलें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो देख सकते हैं आपके इन दोनों सेट्स की यूनियन में 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आएगा। यूनियन इन दोनों की जो है यूनियन, बल्कि सॉरी यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का साइन था, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, ये यूनियन नहीं है, इनके दरमियान क्या है साइन, इंटरसेक्शन का, सॉरी ये गलती हो रही थी, इसको मैं कैंसिल करता हूँ,
ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन का है, तो इंटरसेक्शन का साइन है जी ये। अब कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ देखने हैं हमने इनके, तो इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो ही हम खाली लिखेंगे। तो वो हम देख रहे हैं कि 3 इस दोनों सेट के अंदर लिखा हुआ है और 4 इन दोनों में लिखा हुआ है, 3 और 4 आएगा कॉमन। यूनियन इधर भी हम देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट में, तो देखें इसमें 1 लिखा है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा, 2 इसमें कहीं नहीं लिखा, 3 इसमें कहीं नहीं लिखा, 4, तो इनका एम्प्टी सेट जो है वो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की यूनियन जब 3 4 से लेंगे तो आंसर में 3 और 4 ही, यही दो एलिमेंट्स वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो हमने इक्वेशन नंबर ए और बी से क्या बात नोट की, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी हमने ये बात नोट की कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस जो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, यानी हेंस प्रूव्ड, इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल हमने जो बात समझी, ये प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूटिव की। और अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।